हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इंडेक्स का क्विकली एक एनालिसिस कर लेते हैं कि कल के लिए क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं और कल के लिए मोस्ट प्रोबेबली मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, इसका हम एनालिसिस करते हैं। हमने अभी निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है। हम देख सकते हैं कि अभी निफ्टी 50 एक इनडिसिसिव स्टेज पे आके रुका हुआ है कि ना ही वो बुलिश है ना ही वो बेरिश है। साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है उसमें। और आप देख सकते हैं डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इनसाइड बार्स बन रहे हैं, मतलब मार्केट का डायरेक्शन अभी भी सही नहीं है। तो आप देखेंगे, अगर ये 5 मिनट का चार्ट मैंने जो ओपन किया है, ये जो कंसोलिडेशन जो मार्केट कर रहा है, तो ये कंसोलिडेशन कल के दिन मोस्ट प्रोबेबली ऊपर की तरफ टूट सकता है। और अगर ऊपर की तरफ टूटता है तो अगर छोटे कैंडल से कल सुबह अगर 5 मिनट से 15 मिनट्स की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो डायरेक्टली 23,900 के लेवल हमें कल के दिन देखने को मिल सकते हैं। और अगर इसके ऊपर अगर गैप अप होता है तो सीधा डायरेक्टली हमें 24,200 के लेवल दिख सकते हैं। इन बिटवीन अभी जो स्टेज है, अभी जो स्टेज पे निफ्टी खड़ी है, उसमें कोई भी अग्रेसिव डिसीजन मत लेना। और जो नीचे की तरफ जो लेवल निकल रहे आज के दिन, अगर आप देख सकते हैं 23,648 का जो लेवल हमने मार्क करके रखा था, उसे एक जस्ट पूरी तरह से उसने टच नहीं किया है, लेकिन जस्ट वहाँ तक मार्केट ने एक अपना क्या कहते हैं उसे, कि वहाँ तक मार्केट आके वहाँ से ही बाउंस बैक हुई है। कल के दिन मैं स्लाइटली बुलिश हूँ। फ्राइडे के दिन मोस्टली कुछ मूवमेंट ज़्यादा इंडेक्स में होती नहीं है, लेकिन लास्ट 2 फ्राइडे को हम देखते हैं कि तो हमें दिखता है कि हमें बहुत सारा उथल पुथल मार्केट में हो रहा है फ्राइडे के दिन। कल कॉशियस रहेंगे और बायस स्लाइटली हमारा बुलिश की तरफ रहेगा। और अगर नीचे के लेवल अगर टूटते, अगर 23,648 का लेवल अगर टूटता है तो डायरेक्टली मार्केट 23,594 से लेके 23,537 तक आ सकता है। एक बार हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो मैंने कहा था कि जो कंसोलिडेशन है वो ऊपर की तरफ अगर टूटता है तो ऊपर की तरफ लेवल रहेगा 51,750 का। आप देख सकते एकदम पिन पॉइंट मार्केट ने डायरेक्टली इतना फास्ट कैंडल, फर्स्ट कैंडल ही इतना 5 मिनट्स का फर्स्ट कैंडल ही इतना बड़ा बना दिया कि उसमें ट्रेड करने का मौका ही नहीं मिला हमें। और फिर से वो कंसोलिडेशन से फेक ब्रेकआउट करके मार्केट वापस से अपने बॉक्स के अंदर आके रुकी हुई है, चल रही है। बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा कुछ लेवल्स चेंज नहीं हुए। बैंक निफ्टी का ऊपर की तरफ जो लेवल दिख रहा है 51,750 का, और नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो 50,760 से लेके 50,617 तक जो लेवल है, सेम जैसे निफ्टी चल रहा है उसकी तरह ही बैंक निफ्टी भी अभी बीच में ही आके रुकी हुई है। इन बिटवीन हमें कोई भी अग्रेसिव डिसीजन नहीं लेना है। और अभी एक बार स्मॉल कैप हम देख लेते हैं। स्मॉल कैप में थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है स्मॉल कैप। इस लेवल से स्मॉल कैप अभी और भी ऊपर जा सकता है, जो है 18,870। हम स्मॉल कैप का व्यू क्यों रखते हैं कि हम मोस्टली ट्रेड करते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स में। हमें स्मॉल कैप और मिड कैप कभी कभी इंडेक्स की तुलना में ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, ज़्यादा बुलिश रहते हैं। इसीलिए जब भी इंडेक्स में कोई बढ़त होती है तो सबसे पहले उसके सिम्टम्स हमें स्मॉल कैप और मिड कैप के चार्ट में दिखाई देते हैं। हम देख सकते हैं कि आज के दिन स्टॉक्स में ज़्यादा कुछ इतना क्या कहते हैं, स्टॉक्स में ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली, लेकिन इंडेक्स कभी भी अच्छे लेवल्स पे, नीचे की तरफ जो लेवल दिख रहा है वो रिमेन सेम 18,600, और ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो 18,817। उसके ऊपर ही जो कुछ डिसीजन बनेगा हमारा उसके ऊपर ही बनेगा या फिर इस लेवल के नीचे ही बनेगा। इसके बीच में हम कहीं भी डिसीजन नहीं लेंगे।
आशा करता हूँ कि आपको ये जो एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप का, वो आपको अच्छा लगा रहेगा, आपको आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। सो मिलते हैं कल वापस नए एनालिसिस के साथ। और ओके, चलो बाय बाय।